आप जिन सवालों को हल्के में लेते हो, जिन सवालों के सर 1 नंबर का सवाल है, क्या फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? भैया देखो, फॉर्मेट भी बनाया है, नरेशन भी लिखा है, और कोई शॉर्टकट नहीं कि N कैपिटल, T कैपिटल, M कैपिटल नहीं लिखा, पूरा नाम लिखा हुआ है। नहीं चाहिए भैया, 1 नंबर का सवाल है, एक डिफरेंस बताना होता है, बट वो प्रेजेंटेशन भी तो उस लेवल का होना चाहिए ना कि एग्जामिनर देखते ही कहे कि अरे यार कितना बढ़िया लिखा है। अब देखो इस बच्चे ने कैसे, कितना सुंदर तरीका लिखा है। सबसे पहले उसने लिखा नो, दिख रहा है आपको, और उसको अंडरलाइन करके दिखाया कि सर देखो मेरा आंसर है नो। इस बैलेंस शीट को लेकर ना 12वीं क्लास वाले मरे जाते हैं, कहता है सर जी क्या करे इसमें, देखो कितना सुंदर प्रेजेंटेशन है भाई साहब। ये देखो बैलेंस शीट ऑफ NK लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना होता है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाना है। अब इसमें एग्जामिनर मार्क्स काटे तो कहां काटे भाई, ना कोई ओवर राइटिंग है, ना तुम्हारे जैसे हाथों से ड्राइंग बनाते हैं। अरे भैया जब स्केल यूज करने के लिए बोला गया, व्हाई नॉट यूज योर स्केल, क्यों नहीं यूज करते हो? अभी बच्चों को बोल दो ना एक सवाल करने के लिए, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। अरे भैया जब तुम ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो मार्क्स भी तो वैसे ही मिलेंगे। 6 नंबर का सवाल, 6 में से 6 नंबर। हाँ देखो यहां थोड़ी ओवर राइटिंग हुई है, लेकिन एग्जामिनर इसको अवॉइड कर रहा है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, पहले जब क्वेश्चन करोगे ना, आसान वाले क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, तो एग्जामिनर का भी हाथ खुल जाता है मार्क्स देने में। कोई बात नहीं यार, छोटी मोटी गलती हो जाती है, अब इंसान है, रोबोट नहीं है, फिर भी मार्क्स देखो यहां ओवर राइटिंग करा हुआ है, उसके बाद भी एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं काटा, पूरे 6 नंबर। अच्छा एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर बच्चा कॉल सिग्नेचर भूल गया था, दिख रहा है आपको, यहां पर कॉल सिग्नेचर एडवांस जो है लिखना वो बच्चा भूल गया था, स्टिल उसने एडजस्ट कर दिया, यहां पर एडजस्ट कर दिया, एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं काटे। मैंने कहा ना ह्यूमन मिस्टेक है, छोटी मोटी गलतियां चलती है, बट वो गलतियां नहीं चलती जो घसीटे मार रखा है तुमने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज मैं उस सवाल का जवाब लेकर आया हूं जो बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं कि सर हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन क्यों हमारे 80 आउट ऑफ 80 नहीं आते हैं अकाउंट्स के अंदर। हमने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा, बहुत सारी कैलकुलेशन पे मेहनत करा है, बहुत सारे PYQ सॉल्व करा, फिर भी हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 नंबर। ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं, पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिलते? तो बेटा आज मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आया हूं और हम साथ में एनालाइज भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। और आज मैं आपके सामने एक टॉपर्स का आंसर शीट लेकर आया हूं और जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स को चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर क्या रीजन है कि इस बच्चे को 80 आउट ऑफ 80 मिला और हमें 80 आउट ऑफ 80 नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो क्वेश्चन पेपर, जो आंसर शीट में लेकर आया हूं, जिस बच्चे का आंसर शीट है उसको अकाउंट्स में पूरे मार्क्स मिले हैं। ये चेक करो, 80 आउट ऑफ 80। हालांकि इसके भी आधा नंबर कटे थे, 79.5 है, बट ओवरऑल इनको 80 आउट ऑफ 80 मिला है। ये टीचर्स का सिग्नेचर, उसका कोड नंबर और पूरे मार्क्स मिले हैं। तो हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस की इसने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया, अकाउंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, क्या हम उन चीज़ों पर फोकस करें, क्या इसने टाइम बाउंडेशन के अंदर कैसे सॉल्व कर ले। तो इसका पूरा आंसर शीट मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चंस के साथ मैच करके दिखाऊंगा कि क्या क्वेश्चन था, उसको इसने किस तरह से प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से इसके पूरे मार्क्स आए हैं, वो भी अकाउंटेंसी में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए बात करते हैं इसके सबसे पहले स्टार्टिंग से। मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से लगाया है इस पेपर को। ये देखो, दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ हिज आंसर शीट। इसके आंसर शीट का ये फर्स्ट पेज है जिसमें इसने 2 क्वेश्चंस किया है। पहला क्वेश्चन तो ये आया था, अमित एंड बीना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. Chaman was admitted for 1/6 share in the profit. Chaman acquired 2/5 of his share from Amit. How much share did Chaman acquire from Beena? मतलब ये चेंज इन PSR का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। और ये देखो इतना सुंदर तरीके से इसने एक एक चीज यहां पे लिखा है कि सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 अमित और बीना का। फिर लिखा है चमन एक्वायर 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड चमन डन 1/6। ठीक, चमन शेयर। अब यहां पर उसने कैलकुलेशन करा और एग्जामिनर ने इसके पूरे मार्क्स दिए। चेक करो यहां पर 1 में से 1 मार्क्स, मतलब आपका आंसर करेक्ट होगा तो इसमें पूरे मार्क्स मिल गए, कुछ है नहीं, 1 नंबर का सवाल था। दूसरा सवाल था, नीतू, मीतू एंड टीनू वर पार्टनर। ये भी चेंज इन PSR का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है।
पास नेसेसरी जनरलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ मीनाज रिटायरमेंट, राइट। अब चेक करो, इसने 1 नंबर के सवाल में भी 12वीं क्लास ठीक से देखना, इसने 1 नंबर के सवाल में भी प्रॉपर बॉक्स बनाया जो आप काम चोरी करते हो। दूसरा, इसने प्रॉपर ढंग से जनरल एंट्री करा है, डेट पर्टिकुलर का कॉलम है, लेजर फॉलियो का कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है। इसके बाद जनरल करा है मीटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, T2's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीटूज कैपिटल, और साथ में ध्यान से देखो इसने क्या एडजस्टमेंट के साथ नरेशन भी, जनरल के साथ नरेशन भी लिखा है। आप जिन सवालों को हल्के में लेते हो, जिन सवालों के सर 1 नंबर का सवाल है क्या फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, भैया देखो फॉर्मेट भी बनाया है, नरेशन भी लिखा है, और कोई शॉर्टकट नहीं कि N कैपिटल, T कैपिटल, M कैपिटल नहीं लिखा, पूरा नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे थोड़ी मिल गए 1 में से 1 मार्क्स, ये देखो पूरे 1 मार्क्स यहां मिला हुआ है। तो 1 नंबर का सवाल हो, 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, अगर जनरल एंट्री का सवाल आया तो आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसने एक पेज पे कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंस मांगा था, इन दोनों में, और इन्होंने देखो ढंग से उन्होंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन करा है। 2 कॉलम बनाए हैं, पहले 3 कॉलम, पहले में लिखा है डिफरेंस का बेस क्या है, दूसरे में लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और तीसरे में लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और इसका एक एक पॉइंट डाला है। नहीं चाहिए भैया 1 नंबर का सवाल है, एक डिफरेंस बताना होता है, बट वो प्रेजेंटेशन भी तो उस लेवल का होना चाहिए ना कि एग्जामिनर देखते ही कहे कि अरे यार कितना बढ़िया लिखा है। दूसरा क्वेश्चन उसने एक कहानी पूछा है, रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड, रितेश आर कंसल्टेंट वेयर इज हितेश इज एन architect. They contribute equal amount and purchase a building for 2 crore. After a year, they sold rupees 3 crore and share of profit equally. ठीक है। Are they doing the business in a partnership? क्या ये पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है? Give the reason for support your answer. आप ये भी बताओ कि क्या ये पार्टनरशिप है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसका रीजन भी दो सपोर्ट में। अब देखो इस बच्चे ने कैसे कितना सुंदर तरीका लिखा है। सबसे पहले उसने लिखा नो, दिख रहा है आपको, और उसको अंडरलाइन करके दिखाया कि सर देखो मेरा आंसर है नो, कि ये पार्टनरशिप नहीं है, और क्यों नहीं है उसका रीजन आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया। दे आर नॉट डूइंग पार्टनरशिप या दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं। द रीजन इज कॉन्टिन्यूइंग इज एन एग्रीमेंट, या वो एग्रीमेंट के अंडर काम नहीं कर रहे, इस वजह से ये पार्टनरशिप नहीं है। तो अब देखो जब भी आपसे जो कोई सवाल पूछता है एग्जामिनर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर देना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नहीं कहानियां सुना रहे हो। 1 नंबर का सवाल था, पहले वर्ड में आंसर मिल गया, बट उसने एक्सप्लेन मांगा, उसने एक्सप्लेन कर दिया 1 लाइन के अंदर। फिर 5वां सवाल सर लिखा है Is reserve capital a part of unsubscribed capital or uncalled capital? इसने सीधा रीजन लिख दिया कि रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अब ध्यान से देखो कई बच्चों को मैं बोलता हूं बेटा यहां देखो उसने क्या करा है, अनकॉल्ड कैपिटल लिखा और फिर उसको अंडरलाइन भी करके दिखाया कि देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। आंसर मेन है अनकॉल्ड कैपिटल, बाकी सपोर्ट में उसने सारी चीजें बता दी। 1 नंबर का सवाल है। चलिए दी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, गिव मीनिंग ऑफ डिबेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। 2 या 3 लाइन में आपने रीजन लिख दिया। 1 नंबर का सवाल है, 1-2 लाइन में समझ में आता है, 1 नंबर पूरे मिले। ये सवाल जो है 3 नंबर का है, देखो ध्यान से 3 नंबर का क्या लिखा है। जयंत, कार्तिक and Leena were partners sharing profit in the ratio of 5:3. कार्तिक died, कार्तिक की डेथ होगी। जयंत and Leena decided to continue the business. Their gaining ratio will be 2:3. Calculate the new profit sharing ratio. पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, पूरी कैलकुलेशन करके दिखाया। कितने नंबर का सवाल था? 3 नंबर का। मिले कितने? 3 नंबर। आप इसके पेपर को देखो, कहीं ओवर राइटिंग दिख रहा है, कहीं प्रेजेंटेशन तरीका देखो, जहां उसको लगता है कि ये एग्जामिनर को दिखाना चाहिए अंडरलाइन कर रहा है। सेकेंडरी यहां लिखा है देखो अंडरलाइन, सब जगह जहां उसको लगता है कि ये वर्ड एग्जामिनर को दिखाना है कि ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं, उसको वो अंडरलाइन करता है। जो आंसर्स एग्जामिनर को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, हम लोग यही तो नहीं करते। हमारे आंसर शीट का जो प्रेजेंटेशन है वो देखो, इतनी ओवर राइटिंग होती है ना, फॉर्मेट का पता है ना कुछ। यार पूरा आंसर शीट आपको मिल रहा है, आराम से सॉल्व करो, क्या दिक्कत है? प्रेजेंटेशन देखो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर एक सवाल आया 3 नंबर का,
3 नंबर का। व्हाट इज मेंट बाय शेयर, शेयर्स क्या होता है। अब पता है इसमें मांगा था डेफिनेशन ऑफ शेयर, इसने क्या करा, डेफिनेशन भी दिया और डिफरेंस भी बता दिए, दो डिफरेंस भी बता दिए, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। अब सिर्फ 2 लाइन में डेफिनेशन लिख दोगे तो फिर तो 3 नंबर देगा नहीं। स्टिल हमारे एग्जामिनर ने आधा नंबर काट लिया, देखो ठीक से 2.5 दिया हुआ है, 2.5। इस क्वेश्चन में इस बच्चे को 2.5 मिला, और मजे की बात है सिर्फ यहीं पर आधा नंबर कटा 80 में से, इसके अलावा और कहीं नहीं कटा। 3 नंबर का सवाल था ये, देखो यहां पर 3 नंबर का सवाल है, और कितने नंबर मिले उसको, 2.5 मार्क्स मिले हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, थ्योरी का क्वेश्चन कट जाता है, अब हमारे पास थ्योरी के चांसेस कम भी है। क्वेश्चन नंबर 9 कितने मार्क्स का आया हुआ है सर, 3 मार्क्स का आया हुआ है, देखो ऊपर ध्यान से। और ये क्वेश्चन देखो क्या है सर, बैलेंस शीट का है। प्रेजेंट शेयर कैपिटल in the balance sheet of the company as per schedule 3 of company act 2013 also identify the two value that the company want to communicate। अब ध्यान से देखो, उसने 2 वैल्यू पूछा और बैलेंस शीट पे, इस बैलेंस शीट को लेकर ना 12वीं क्लास वाले मरे जाते हैं। कहता है सर जी क्या करें इसमें, देखो कितना सुंदर प्रेजेंटेशन है भाई साहब। ये देखो बैलेंस शीट ऑफ NK लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना होता है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाना है। और यहां पे छोटा सा डब्बा बंद कर दिया। फिर ये आ गया नोट्स टू अकाउंट में, जिसमें लिखा है ऑथोराइज कैपिटल कितने हैं हमारे पास, इश्यूड कैपिटल कितने हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने हैं। इसमें कॉल्ड अप पेड अप की बातें नहीं कर रहा था, इसलिए कॉल्ड अप पेड अप उसने नहीं दिखाया। आप चाहो तो पूरे 5 नाम लिखो, ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल, एंड देन पेड अप कैपिटल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है जी। और 2 साल का है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और दोनों में उसने दिखा रखा है, प्रीवियस ईयर का भी है और करंट ईयर का भी। और फिर 2 वैल्यू मांग लिया उसने, 2 वैल्यू कोई भी लिख दो। अब तो सवाल में वैल्यू नहीं मांगा जाता है, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि टॉपर्स की आंसर शीट कैसी होती है। देखो कितना नीट एंड क्लीन है भाई साहब, कहीं मार्क्स काटने का मन करेगा कहीं भी। देखो एग्जामिनर ने यहां लिखा हुआ है इसके आधे नंबर, इसके आधे नंबर, इस लाइन के आधे नंबर, इसके मतलब हर जगह यहां पर उसने आधा नंबर दिया, यहां आधा नंबर दिया, यहां आधा नंबर दिया, यहां आधा नंबर दिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 2 नंबर यहां मिल गए, और 2 वैल्यू जो लिखा है उसके 1 नंबर उसने यहां पे दे दिए, हो गए 3 नंबर। तो एग्जाम में स्टेप्स के मार्किंग होते हैं। अगला देखो जरा, ये सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग जनरल एंट्री इन द लेफ्ट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ वीके लिमिटेड। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखो यहां पे ना कई सारे बच्चे काम चोरी करते हैं। काम चोरी क्या करते हैं सर जी, नंबर डाल देते हैं ना, पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे पर ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर देखो, कितने नंबर का सवाल है सर, 3 नंबर का सवाल है, और इसके आंसर देखो, इसने पूरा बैलेंस शीट दोबारा बनाया, पूरा दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 राइट, पूरी फॉर्मेट दोबारा बनाया। सर ये देखो, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट डाला, नरेशन है, प्रॉपर पर्टिकुलर, डेट का कॉलम है, लेजर फॉलियो है, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, ऊपर नाम लिखा है जर्नल ऑफ वीके लिमिटेड। कई सारी छोटी छोटी चीजों के मार्क्स करते हैं। ये देखो यहां क्या लिखा है, जर्नल ऑफ वीके लिमिटेड, हम लोग नहीं लिखते ये सारी चीजें। नरेशन प्रॉपर है, बीइंग ओन डिबेंचर परचेज, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। एग्जामिनर का मन ही नहीं करता मार्क्स काटने का, यार कहां काटूं मार्क्स। 1 नंबर उसने इस एंट्री में दिया, 1 नंबर यहां दिया, 1 नंबर यहां दिया, 3 नंबर पूरे। करो तो सही मेहनत, दिखाओ तो सही प्रेजेंटेशन, आप जाओ तो सही उस लेवल पे। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन है, 4 नंबर का आया हुआ है। 11वां क्वेश्चन कौन से टॉपिक का सर, गिरधारी लोन अकाउंट। बेटा ये डेथ का क्वेश्चन है या रिटायरमेंट। भवानी, ये बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5/6 और 31 मार्च 2014। गिरधारी रिटायरमेंट का सवाल है, और आपसे मांगता क्या है कि उसका लोन अकाउंट बनाओ। आप जानते हो चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ, हम किसी भी रिटायरिंग पार्टनर या डिकीज पार्टनर्स का लोन तभी बनाएंगे जब उसका कैपिटल बनाएंगे, बिना कैपिटल के नहीं बना पाएंगे। इसलिए उसने देखो क्या करा है, थोड़ा नरेशन, इसके बाद एक जर्नल एंट्री किसकी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, और ये देखो उसने कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक से पढ़ो क्या लिखा है, कैपिटल अमाउंट ड्यू ऑफ गिरधारी कैपिटल अकाउंट। ये गिरधारी का कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट साइड वो क्रेडिट साइड। भैया बैलेंस बीडी दे दिया उसका कैपिटल का, उसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था वो दिखा दिया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया और गुडविल की ट्रीटमेंट डाल दी, जनरल रिजर्व डाल दिया। इसके बाद ये जो भी बच गया उसे कहां ट्रांसफर कर दिया, लोन में। देखो यहां पर लोन में, और अगले पेज पे उसने लोन बना दिया। ये देखो लोन अकाउंट है, सुंदर सा लिखा है गिरधारी लोन अकाउंट।
1 2 3 4 सालों का लोन अकाउंट बना दिया। अब इसमें एग्जामिनर मार्क्स काटे तो कहाँ काटे भाई, ना कोई ओवर राइटिंग है, ना तुम्हारे जैसे हाथों से ड्राइंग बनाते हैं। अरे भैया जब स्केल यूज करने के लिए बोला गया, व्हाई नॉट यूज योर स्केल, क्यों नहीं यूज करते हो? अभी बच्चों को बोल दो ना एक सवाल करने के लिए, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। अरे भैया जब तुम ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो मार्क्स भी तो वैसे ही मिलेंगे। आपको तसल्ली से, प्यार से, अपनापन समझ के फील करो कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं, उसके लिए स्केल यूज करो प्रॉपर। क्या दिक्कत है आपको? यूज करते हो नहीं स्केल, फिर कहते हो मार्क्स कट गया। इतना नीट एंड क्लीन बना रखा है भैया, मार्क्स लेने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है, रोड पे तो मिल नहीं रहे मार्क्स। अगला देखो क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, 4 नंबर का आया हुआ है। आपसे कहता है, अच्छा हिंट भी दे रखा है, वाह वैसे हिंट इसमें दे रखा है। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन राघव एडमिशन शोइंग द वर्किंग क्लियर। एडमिशन का सवाल है और आपको जर्नल एंट्री मांगा गया। देखो इसकी प्रेजेंटेशन देखो भाई साहब, देखो कितना सुंदर प्रेजेंटेशन है। ऊपर उसने ओल्ड रेशियो लिखा, ओल्ड रेशियो 3:2 गिवन है, ये एडमिट हुआ, ये पार्टनर है। राघव एडमिट हुआ 1/4 के लिए और सेक्रीवाइजिंग रेशियो गिवन है 3:2। ये जर्नल लिख दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। फिर कहता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल टू अदितिस कैपिटल। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म हमें दे रखा है, ये छोटा सा वर्किंग नोट कर दिया। 2 एंट्री है, मार्क्स काटे तो कहां काटे, एग्जामिनर को मौका ही नहीं मिल रहा है। 4 नंबर का सवाल था, देखो कितने नंबर दिए भाई साहब, पूरे 4। प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस, एक भी, अच्छा इस पेपर में एक भी लाइन आपको हाथों से ड्रॉ मिला? एक भी लाइन, एक भी जर्नल एंट्री विदाउट फॉर्मेट मिला? इसमें भी जर्नल का फॉर्मेट बना रखा है, देखो डब्बे बना दिए प्रॉपर, ये देखो फॉर्मेट पूरा है। हाँ भले ही उसने यहां पर्टिकुलर, लेजर, फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट लेके टाइम वेस्ट नहीं करा, लेकिन डब्बे प्रॉपर बने हैं, दिखना चाहिए कि हाँ जर्नल का फॉर्मेट है। अगला देखो, ये क्वेश्चन आया था 13 क्वेश्चन 6 नंबर का। कौन से चैप्टर का है? डेथ का है, करंट डाइड, डेथ का क्वेश्चन है। इसका प्रेजेंटेशन देखो, इसका ये देखो, कैपिटल अकाउंट हर बार एग्जाम में आता है, 6 में से 6 नंबर, 6 में से 6 नंबर। करंट कैपिटल अकाउंट क्या क्या देना है? तो बैलेंस बीडी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स है हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टोटल करा। आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पेपर सॉल्व नहीं कर, पेपर करना आपकी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस है आपको करना पड़ेगा, लेकिन दिखा रहा हूं कि पेपर सिर्फ प्रैक्टिस करने के अलावा प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। ओवर राइटिंग को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, PYQ सॉल्व नहीं करोगे, टाइम बाउंडेशन में नहीं करोगे, ऐसा पेपर प्रेजेंट करके दिखा देना। ये रहा वर्किंग नोट इसका, ये देखो यहां लिखा है उसने वर्किंग नोट, जो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेगा वो, जो भी वर्किंग नोट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है हमारे पास, कितने नंबर का? 6 नंबर का सवाल है। कौन सा चैप्टर है जी? एडमिशन। दे एडमिट एलिना, एडमिशन, बड़े सवाल सो जो खतरनाक होते हैं। 6 नंबर का सवाल आया हुआ है, कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करा, देखो ये देखो सुंदर सा सवाल, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पुराने वाला था, यहां स्टार्ट हो रहा है, 6 का 6 नंबर मिला है, देख रहे हो यहां पर पूरे 6 नंबर मिले हैं। क्या लिखा है? ओल्ड रेशियो 1:1 इन दोनों पार्टनर्स का है। ये एलिना एडमिट होती है 1/3 के लिए। अब जनरल रिजर्व, जनरल एंट्री कर रहे हैं, और डब्बे प्रॉपर बना रखे, डब्बे प्रॉपर बना रखे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गीतिका और एलिनास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री यहां का रखा है, तीसरी एंट्री यहां का रखा, और ये इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक से देखो रीवैल्यूएशन, कितना प्यारा रीवैल्यूएशन बना रखा है, ठीक से देखो। अगला देखो पार्ट रीवैल्यूएशन, बस यही मांगा था उसने, खत्म। पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया उसने, बस रीवैल्यूएशन मांगा था, रीवैल्यूएशन बना के छोड़ दिया। एक बार दोबारा देख लेते क्या मांगा था उसने। उसने कहा था प्रिपेयर, कोशिश करता हूं ऊपर दिखाने की, क्या मांगा था उसने? मांगा था प्रिपेयर रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसने रीवैल्यूएशन जनरल एंट्री करा और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल इसके ऊपर बनाया, वो काट दिया मैंने, छिपा दिया इसके पीछे। तो ओवरऑल ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल है, करेक्ट। और ये अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो जरा, 6 नंबर का सवाल है। कौन से चैप्टर का है सर? डिवेंचर का है। 5000 10% डिवेंचर, 5000 10% डिवेंचर, ये देखो दिख गया, ये रहा जनरल। 6 नंबर का सवाल, 6 में से 6 नंबर। हाँ देखो यहां थोड़ी ओवर राइटिंग हुई है, लेकिन एग्जामिनर इसको अवॉइड कर रहा है,
क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ पहले जब क्वेश्चंस करोगे ना, आसान वाले क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, तो एग्जामिनर का भी हाथ खुल जाता है मार्क्स देने में। कोई बात नहीं यार, छोटी मोटी गलती हो जाती है, अब इंसान है, रोबोट नहीं है, फिर भी मार्क्स देखो यहाँ ओवर राइटिंग करा हुआ, उसके बाद भी एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं काटा, पूरे 6 नंबर का सवाल था, 6 नंबर मिले। तो यार छोटी मोटी कैलकुलेशन जो ह्यूमन मिस्टेक है वो तो हो ही जाता है, बट स्टिल आपको पेपर देखकर लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, उसी का कैरी ऑन है, ये जनरल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट देख लो, सारी स्टेटमेंट जनरल का फॉर्मेट चेक करो, हर एंट्री के बाद लाइन ड्रॉ कर रखा है भैया, पेपर दिखता है कि हाँ किसी अच्छे बच्चे ने करा है। क्वेश्चन नंबर 16, 8 नंबर का सवाल, उस टाइम पे 8 नंबर का सवाल आता था। ये देखो कौन से चैप्टर का है सर, डिसोल्यूशन का, ये देखिए डिसोल्यूशन का सवाल है। प्रेजेंटेशन देखो, ये बात देखो, रियलाइजेशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक टू डेटर टू प्लान टू सृजन कैपिटल, ये तो लेने वाला है। इसके बाद क्रेडिटर आ गया, ये बिल्स पेबल आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, और ये सारे एसेट बिक गए, वो लायबिलिटी की पेमेंट हो गई। एक एक एंट्री को एग्जामिनर ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन चेक करा हुआ है, एक एक एंट्री को। ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, इश्यू ऑफ शेयर का सवाल है। इश्यू ऑफ शेयर कितने नंबर का है जी, 8 नंबर का, चेक करो 8 नंबर का सवाल। ये देखो यहां पर 8 में से 8 मिला हुआ है भाई साहब, 8 में से, यार क्या ही बताऊं, मजा ही आ जाता है अगर ऐसा पेपर आ जाए तो चेक करने में। ये सारी जर्नल एंट्री चेक करो, सारी जर्नल एंट्री, कहीं भी आपको दिख रहा है कितना प्यार से एग्जामिनर ने टिक करा है, एक एक एंट्री टिक करा हुआ है, एक एक एंट्री। उनको पता है सर कोई गलती है ही नहीं, कोई मिस्टेक है ही नहीं, एंट्री भी सेम, अमाउंट में भी कोई गलती नहीं है। अभी कल मैंने यूटी लिया था बच्चों का, ऐसे ही मजा आ रहा था पेपर चेक करने में, भैया करो ईमानदारी से। ये देखो तीसरे पेज पे कहीं भी दिख रहा है आपको कोई ओवर राइटिंग हो, कोई करेक्शन हो, कोई आप लोग करते क्या, घसीटे मारते हो। अच्छा एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर बच्चा कॉल सिग्नेचर भूल गया था, दिख रहा है आपको, यहां पर कॉल सिग्नेचर एडवांस जो है लिखना वो बच्चा भूल गया था, स्टिल उसने एडजस्ट कर दिया, यहां पर एडजस्ट कर दिया, एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं काटे। मैंने कहा ना ह्यूमन मिस्टेक है, छोटी मोटी गलतियां चलती है, बट वो गलतियां नहीं चलती जो घसीटे मार रखा है तुमने, जिसमें से तुम्हारे आंसर से ज्यादा तुम्हारे कटिंग्स दिखते हैं, ओवर राइटिंग्स दिखते हैं। ये देखो अगला सवाल सेकंड बुक का, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने नंबर का सवाल है, 1 नंबर का, पूरे 1। इंटरेस्ट रिसीव एंड पेड, पूरे 1। लिखो तो सही, प्यार से क्वेश्चन सॉल्व तो करो। क्वेश्चन नंबर 24 मार्क्स का आया था, कौन सा टॉपिक है चेक करो, प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना था, देखो फॉर्मेट इनका, ये देखो आंसर सर 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016, परसेंटेज और परसेंटेज, कॉमन साइज है तो दोनों का परसेंटेज अलग निकालते हैं, 17 का परसेंटेज यहाँ निकाला, 18 का परसेंटेज यहाँ निकाला। कंपेरेटिव होता तो हमने एक बार निकालते और एक बार एब्सोल्यूट चेंज। कितने नंबर का, 4 नंबर का, मिले कितने, 4। अरे मार्क्स ही नहीं कर सकते भाई साहब अगर आप अच्छे ढंग से करोगे। रेशियो एनालिसिस का सवाल है, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना। देखिए कैलकुलेशन, एक आप लोग करते हो पेपर, आप लोग पेपर करते हो, डांट लगा दूंगा यहीं पर। अभी आधा नंबर यहां मिला, 1.5 नंबर यहां मिले, टोटल कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। पेपर कितने का, 4 का। अगले पेज पे होगा आगे, आगे रेशियो 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 1.5 2, बाकी अगले पेज पे होगा, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 चेक करो, कौन से टॉपिक का है, कहता है आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यू ऑफ द कंपनी टू कमिट द सोसाइटी ऑल्सो प्रेजेंट द अबव इन द अंडर करेक्ट मेजर हेड। मतलब हेड और सब हेड का सवाल है ये, हेड और सब हेड। देखो प्रेजेंटेशन इसके 2 कॉलम बनाया, कई बार बता चुका हूं। जब भी ऐसा है, यहां आइटम लिखा, यहां हमने लिखा मेजर हेड और यहां लिख दिया हमने सब हेड। जो भी क्वेश्चन में हेड हमें सवाल नहीं बन था वो सब यहां लिख दिया हमने, जो भी हमें आइटम की बन था, ये जितने भी थे वो हमने यहां लिख दिया, और उसका हेड और सब हेड यहां कॉपी करना है बस। क्वेश्चन नंबर 23 कैश फ्लो स्टेटमेंट का, चेक करो, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसकी प्रेजेंटेशन देखो। ये वर्किंग नोट है सारा, 6 में से 6 नंबर मिला है वर्किंग नोट, जिसमें उसने ये अकाउंट्स बनाए, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर निकाल के दिखाया। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन, वर्किंग नोट नंबर 3 प्रोविजन फॉर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड प्रोविजन वगैरह, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। और ये हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट, जिस स्कूल वाले कहते हैं भैया रट लो, काहे का रट लो यार, ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैलकुलेशन चेक करो, और ये रहा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
कितने नंबर आए? 80 में से 80। आधा नंबर काटा था मैंने दिखाया था, तो 79.5 मिला, राउंड ऑफ करके 80 आउट ऑफ 80। तो पेपर अगर आप सॉल्व करोगे, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन रखोगे, ओवर राइटिंग अवॉइड करोगे, स्केल पेंसिल यूज करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट ड्राफ्ट करोगे, चाहे 1 नंबर का सवाल की जनरलिटी हो या 6 नंबर के सवाल की जनरलिटी हो, फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा। कोई भी अकाउंट, कोई भी जनरल आप विदाउट फॉर्मेट करते हो तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये मैंने आपको दिखाया एक ऐसे बच्चे का जिसके 80 आउट ऑफ 80 हैं भाई साहब, टॉपर है 100 में से 100, और डैम श्योर कह रहा हूं इस बच्चे के ना प्रैक्टिकल में भी 20 में से 20 आए होंगे। तो इसका मतलब 100 में नंबर का पेपर था, 100 में से 100 नंबर आए इस बच्चे के। आपको क्या लग रहा है मजाक? सर अकाउंट्स में मार्क्स लेना आसान है, सीरियसली बहुत आसान है। 2 चीजों पे फोकस करना है, एक प्रिपरेशन, तैयारी रखना है, और दूसरा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो कैसा लगा आप मुझे बताना, और आप इसी तरह से अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना। फाइनल तो छोड़ दो, अभी जो आपकी यूटी होते हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन, जो हम लोग छोटे छोटे टेस्ट देते हैं, जो आपका प्री बोर्ड होता है, आपका जो मिड टर्म होता है, जो आपका री प्री बोर्ड है, आपके जो टेस्ट मैं लेता हूं, इन सभी में आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी हैबिचुअल। अभी अच्छा, एक बच्चे से बात कर रहा था कि बेटा क्यों नहीं करते हो प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व? कहता है ऐसे जी फाइनल में कर लेंगे। अरे यार, जैसी आदत अभी बनाओगे ना, वैसी आदत फाइनल में रहेगी। अभी तुम घसीटे मारते हो, ओवर रेटिंग करते हो, कैलकुलेशन नहीं करते हो, काम चोरी करते हो, स्केल यूज नहीं करते हो, और फिर सोचोगे फाइनल में तो हम मोतियों की तरह सजा के लिखेंगे, नहीं लिख पाओगे। जो आदत बनाओगे अभी, वही आदत रहेगी वहां। यहां तो कम से कम अभी हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं होता है कि टाइम में सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर रहे हो। वहां तो 3 घंटे का प्रेशर होगा, प्रेशर में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? गलतियां तो हो ही जाएंगी फिर आपसे, जब तक आप अभी प्रैक्टिस करना नहीं सीखोगे। चलिए, एनीवे, कैसा लगा ये वीडियो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पेपर कैसा था, आप थोड़ा मोटिवेट हुए कि नहीं हुए, मुझे जरूर बताना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।